NAS सॉल्व पेपर स्टैंडर्ड 3 पार्ट 1। अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तुलबा, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं NAS का पर्चा जो स्टैंडर्ड 3 के लिए, तीसरी जमात के लिए है। इसको किस तरह से सॉल्व करना है और OMR शीट किस तरह से भरना है, उसके ताल्लुक़ से मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर पहले हम हिदायत देख लेंगे। यहाँ देखिए, आपको आपका नाम, आपका आधार नंबर वगैरह आपको यहाँ पर लिखना है। आपका नाम, स्कूल का नाम वगैरह, आपका रोल नंबर आपको याद होना चाहिए। चलिए, ये एक मॉडल पेपर है, ये बात याद रखिए कि ये एक नमूना पर्चा है। इस किस्म का पर्चा आपको आने वाला है, नहीं तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि यही पेपर आने वाला है, तो ऐसी बात नहीं है। ये एक मॉडल पेपर है, ऐसा ही पर्चा आपको एग्ज़ाम में आएगा। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको बताया जा रहा है ये, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हर सवाल के नीचे 4 मुतबादिल दिए गए हैं। इनमें से सही मुतबादिल के नंबर के गिर्द दायरा बनाना है। तो आपको एक सवाल होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे। सही जो ऑप्शन है उस पर टिक करना है और वो आंसर, जो सही आंसर है वो OMR शीट में भरना है। अब वो कैसे भरना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो वीडियो पर लास्ट तक जुड़े रहिए, पूरी वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। दूसरा है सवालिया पर्चे में ज़बानदानी। सवाल नंबर 1 था 15, यानी कि उर्दू 1 से 15 तक सवालात है। माहौलियाती मुताला 16 था 30 तक सवालात है। और रियाजी के 31 था 45 तक सवालात है। यानी कि कुल कितने सवालात है? 45 सवालात है। और 90 मिनट्स का पेपर है, यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइम मिल रहा। बहुत टाइम है, बहुत अच्छे से आप बिल्कुल आराम से पेपर कर सकते। तमाम सवालों के लिए यकसा नंबरात होंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला जो पेपर है उर्दू का वो हम स्टार्ट कर रहे। हिस्सा ज़बानदानी। झेल की कहानी पढ़कर सवालों के जवाबात के सही मुतबादिल के गिर्द दायरा बनाइए। तो आपको ये जो स्टोरी वो पढ़ना है। किसी गांव में 2 दोस्त रहते थे, एक इरफान और दूसरा आबिद। आप पेंसिल से जो मेन जो पॉइंट्स आ रहे उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते, तो जवाबात ढूंढने में आपको आसानी होगी। इरफान को खेल कूद का शौक़ था, जबकि आबिद को पढ़ने लिखने का शौक़ था। इरफान फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता था। दोनों 5वीं जमात में तालीम हासिल कर रहे थे। स्कूल के इम्तिहान में आबिद हमेशा अव्वल आता। इरफान खेलों के मुकाबले में इनामात हासिल करता। अपनी फ़ुटबॉल खेलने की महारत के सबब वो रियासती फ़ुटबॉल टीम का कप्तान बन गया और आबिद पढ़ लिख कर वकील बन गया। दोनों ने अपनी मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल की। तो देखिए, ये हमने पढ़ लिया, पूरा जो इख्तिबास है वो पूरा पढ़ लिया। अब हम सवालात के जवाबात करेंगे, ठीक है। तो आपको पेंसिल की मदद से आप टिक कर लेना। अभी हमको OMR शीट पर भी भरना है, अभी हम सिर्फ पेपर पे सॉल्व कर रहे। देखिए, पहला सवाल है, इरफान को किस बात का शौक़ था? तो इरफान को हमने यहाँ पर देखिए टिक किया था, खेल कूद का शौक़ था। तो A है पढ़ने का, B तैरने का, C खाने का, D खेल कूद का। तो D खेल कूद पर हमने पेंसिल से टिक कर लिया। दूसरा है, स्कूल के इम्तिहान में अव्वल कौन आता था? तो स्कूल के इम्तिहान में अव्वल कौन आता था? आबिद हमेशा अव्वल आता था। आबिद को पढ़ने लिखने का शौक़ था, इसलिए वो हमेशा अव्वल आता था। तो ऑप्शन B देखिए, यहाँ पर आबिद ऑप्शन B पर है, तो B को टिक करेंगे। इरफान को किस खेल में महारत थी? तो A है क्रिकेट, B खो खो, C फुटबॉल, D दौड़। तो हमने पूरे पैसेज में सिर्फ फुटबॉल के बारे में ही पढ़ा, तो C फुटबॉल को हम टिक करेंगे। उसके बाद है अगला सवाल, कामयाबी हासिल करने के लिए क्या ज़रूरी है? तो यहाँ देखिए, मेहनत और लगन से कामयाबी हासिल की दोनों ने, तो क्या ज़रूरी है? मेहनत और लगन। A है नंबरात, B नौकरी, C मदद, D मेहनत और लगन। तो D मेहनत और लगन इसका सही जवाब है। अभी आपने टिक करना है। अब सवाल नंबर 5 है, लफ्ज़ कामयाबी का ज़िद होगा एक काम, B नाकामी, C हार, D जीत। अब देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर हार भी डाला गया है और नाकामी भी है। तो देखिए, कामयाबी का उल्टा होगा नाकामी, जिद यानी कि उल्टा, तो कामयाबी का उल्टा होगा नाकामी। तो यहाँ पर पहला पैसेज हमने सॉल्व कर लिया। अभी हमने सिर्फ पेपर पे इसको सॉल्व किया। इसके जो सही जवाबात है, जो हम टिक करके रख रहे आसानी के लिए, तो हम उसको OMR शीट पे भरेंगे, ठीक है। उसके बाद है, झेल की इबारत पढ़कर सवालों के जवाबात के सही मुतबादिल के गिर्द दायरा बनाइए। वालिद दुनिया का वो वाहिद शख्स है जो खुद से ज़्यादा अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहता है। वालिद चाहे कितना ही बूढ़ा होगा, घर का सबसे मजबूत सुतून होता है। बाप की मौजूदगी सूरज के मानिंद होती है।
सूरज गर्म तो ज़रूर होता है, मगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। बाप औलाद के लिए ढाल है, जो कभी अपनी औलाद से गाफिल नहीं होता। बाप की बातें गौर से सुनो, ताकि दुनिया वालों की ना सुननी पड़े, और बाप के सामने नज़र झुका कर रखो, ताकि अल्लाह तुमको दुनिया में बुलंद कर दे। तो हमने ये पैसेज पढ़ लिया, और जो मेन पॉइंट्स थे उनको हमने अंडरलाइन किया। अब देखिए सवाल नंबर 6 है, हमारे वालिद की ख्वाहिश होती है कि ए है बच्चे उनसे हमेशा डरे, तो ये तो किसी भी माँ बाप की ख्वाहिश नहीं होती। बी है बच्चे उनसे ज़्यादा कामयाबी हासिल करे। सी बच्चे रोज़ाना मजदूरी करे। डी बच्चे अपनी ज़िंदगी में कुछ ना करे। अगर हमने नहीं पढ़ा गौर से, तब भी हम आसानी से इसका जवाब ढूंढ कर निकाल सकते कि बच्चे उनसे ज़्यादा कामयाबी हासिल करे, ये जवाब होगा। क्योंकि रोज़ाना मजदूरी करे या ज़िंदगी में कुछ ना करे या डरे, ऐसा तो कोई भी वालिद नहीं चाहते, है ना। तो बी इसका सही जवाब है। उसके बाद है सवाल नंबर 7, बाप औलाद की ढाल है से क्या मुराद है। तो देखिए यहाँ पर हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। ए है बाप ढाल लेकर बच्चों की सामने खड़ा रहे। बी बाप बच्चों की ढाल से पिटाई करे। सी बाप हर मुसीबत से बच्चों की हिफाजत करे। या डी वालिद बच्चों के लिए कुछ ना करे। तो देखिए वालिद बच्चों के लिए कुछ ना करे, ये तो गलत हो गया। पिटाई करे, ये भी गलत हो गया। और ढाल लेकर बच्चों के सामने खड़ा रहे, ये भी रॉन्ग है। तो सही जवाब है सी, बाप हर मुसीबत से बच्चों की हिफाजत करे। तो आपको जो रॉन्ग है उसको नहीं टिक करना है, जो राइट है उसी ही टिक करना है, तो आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 8 है, वालिद किसके मानिंद होता है। तो हमने पैसेज में पढ़ा सूरज के मानिंद, तो फिर भी हम ऑप्शन पढ़ लेंगे। ए दरख्त, बी सूरज, सी दीवार, डी समंदर। तो बी है सूरज के मानिंद होता है। बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान पेपर आपको आने वाला है। लेकिन आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए उर्दू पढ़ने की, ठीक है। जेल की तस्वीर देखकर सवालों के जवाबात के गिर्द दायरा बनाइए। सवाल नंबर 9 है, बंदरों ने कौन सा सामान उठाया। तो ये देखिए बंदरों के सरों पर क्या नज़र आ रही, टोपियाँ। तो यहाँ पर देखिए ए जेवरात, बी टोपी, सी खाना, डी कपड़े। तो बी टोपी को हम करेक्ट करेंगे। सवाल नंबर 10 है, आदमी किस चीज़ का ताजिर था। ए बर्तन का, बी कपड़ों का, सी जानवरों का, डी औजारों का। तो यहाँ पर आदमी किसका ताजिर था, कपड़ों का, है ना। उसके बाद है सवाल नंबर 11, टोपियाँ किस चीज़ से बनाई जाती है। तो टोपियाँ ए घास, बी शीशा, सी कपड़े, डी कागज़। तो हमें पता है कि टोपियाँ कपड़े से बनाई जाती है, तो हमने इसको करेक्ट कर दिया। अगला सवाल है, जेल की तस्वीर देखकर सवालों के जवाबात के गिर्द दायरा बनाइए। सवाल नंबर 12 है, आदमी क्या काम कर रहा है। तो यहाँ देखिए इस तस्वीर में आदमी क्या कर रहा है, खेती बाड़ी, बी मिट्टी के बर्तन बना रहा है, सी लोहे का सामान बना रहा है, या डी इनमें से नहीं। तो इसका सही जवाब है बी, मिट्टी के बर्तन बना रहा है ना। उसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 13, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं। तो चलिए आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए लोहार, बी सुतार, सी किसान, डी कुम्हार। तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं, कुम्हार। इसके अलावा जो ऑप्शन है आप उन पर भी गौर कीजिए। लोहार किसे कहते हैं, जो लोहे का जो सामान बनाते हैं, औजार बनाते हैं, उसे लोहार कहते हैं। सुतार किसे कहते हैं, जो लकड़ी का जो फर्नीचर बनाते हैं, मेज़ कुर्सियाँ जो बनाते हैं, उसे सुतार कहते हैं। और किसान तो हम सबको पता है कि जो अनाज उगाते हैं, है ना, खेती बाड़ी करने वालों को किसान कहते हैं। तो ये एक मॉडल पेपर है, तो आप अच्छे से अच्छा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, हर चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करिए, तो आपको पेपर करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। सवाल नंबर 14 है, किस सवारी के बारे में कहा गया है, दाना चारा कुछ नहीं खाती फिर भी कौसों दौड़ के जाती। तो देखिए दाना चारा भी नहीं खाती और कौसों दौड़ के जाती। तो ए घोड़ा, बी हाथी, सी ऊँट, और डी मोटरसाइकिल। अगर अभी पहले शेर में क्या है, दाना चारा कुछ नहीं खाती, तो घोड़ा, हाथी और ऊँट ये तो जानदार है, इनको तो खाने पीने के लिए चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, डी मोटरसाइकिल। अगर आपने ये नज़म नहीं भी पढ़ी है तब भी आप आसानी से आंसर तक पहुँच सकते हो, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, दिए हुए जदवल में 3 हुर्फी अल्फाज कितने हैं। तो 3 हुर्फी अल्फाज हमको ढूंढ कर निकालना है। ये देखिए रे, अलीफ, ते, रात, ये एक है। मीम है, लाम, महल, ये 3 हुर्फी है। मीम, वाव, जीम, मौज,
ये भी 3 हुर्फी है, और शाम ये भी 3 हुर्फी है। बाकी के जो अल्फाज है वो 3 हुर्फी से ज़्यादा है ना। तो हमें 3 हुर्फी पहचानना था, तो कितने हो गए वो, 1 2 3 4, 4 अल्फाज हो गए। तो अभी हमारा जवाब देखिए, अभी हमने अगर इस तरह से सर्कल भी कर लिया और सही ऑप्शन को हमने टिक नहीं किया तो हम कैसे फिलअप करेंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4, डी 5, तो सी 4 सही है। अब ये हमने इसको सॉल्व किया। अब हम ये आंसर जो हमने टिक किए हैं OMR शीट पर, हम इसको किस तरह से भरना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर OMR शीट इस तरह से होंगी आपको। अब आपने पेपर पे टिक किया था, लेकिन आपको OMR शीट पर भी भरना है, और हमने पेपर पे पेंसिल से टिक किया था, लेकिन OMR शीट पर पेन से आपको फिलअप करना है। ब्लैक पेन या ब्लू पेन, कोई भी मोटा चलने वाला पेन आप लो। और यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमने टिक किया था डी। क्या टिक किया था? डी। तो हम यहाँ पर डी पे अच्छे से सर्कल करेंगे, ठीक है। डी इस तरह से करना है आपको, बाहर नहीं निकलना और अच्छे से करना है, ठीक है। सेकंड है बी था, सेकंड आंसर था बी, इस तरह से करना है। थर्ड का सी था, तो सी पर थर्ड ये है, थर्ड का सी ये है, सी पे टिक करेंगे हम, ठीक है। अब आपने क्या किया, फोर्थ का डी था, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, सी टिक कर दिया, और आप बाद में फिर डी टिक कर रहे, तो इसका आपको एक जो मार्क है वो नहीं मिलेगा। इसलिए पहले आप चैन से देखेंगे कि कौन सा राइट है और उसी पर आप टिक करेंगे, ठीक है। और इस तरह से जो करते बच्चे, अगर 11th का देखिए यहाँ पर क्या था, सी था, तो आप ऐसे करेक्ट कर रहे, तो ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको टिक करना है सी, इस तरह से ही करना है, आपको भरना है, इसको फिलअप करना है, ठीक है। और इस तरह से आधा आप भर के सर्कल छोड़ देंगे, ऐसे भी नहीं करना है आपको, आधा भर दिया आपने थोड़ा सा, ऐसा भी नहीं करना है, पूरा अच्छे से आपको भरना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इस तरह से नहीं करना है आपको, एक रॉन्ग कर दिए एक राइट कर दिए, इस तरह से नहीं करना है। बस जो ऑप्शन करेक्ट है उस पर आप इस तरह से टिक करेंगे, तो इस तरह से करना है आपको। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।